नमस्ते। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो हमारे भारत में जो युद्ध हुए, महत्वपूर्ण युद्ध हुए। हिस्ट्री की बात करें और युद्ध का उसमें नहीं क्वेश्चन आया, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हिस्ट्री बिना इन युद्ध के सम पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, इनके बिना अधूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो युद्ध पूछेंगे, जैसे पानीपत, तराइन, हल्दीघाटी, ये तो युद्ध ऐसे कि रिपीट होते ही रहते, पूछते रहते, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बना रहता है, आज भी बना रहता है। भाई ले कितनी बार ये क्वेश्चन आ गए, लेकिन इनका कन्फ्यूजन नहीं क्लियर होता है। पहला है हमारा हाइडेस पीस का युद्ध। हाइडेस पीस का युद्ध जो होता है सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। सिकंदर इसमें विजयी हुआ था और ये होता है 326 में। हाइडेस पीस का युद्ध 326 में होता है। नेक्स्ट है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई सम्राट अशोक ने की थी। जो कलिंग राज्य था उस पर करी थी उन्होंने 261 में। सम्राट अशोक ने की थी कलिंग की लड़ाई। लेकिन इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ, उस दिन से अशोक ने मतलब युद्ध नीति छोड़ दी थी, त्याग दिया था। फिर वो मतलब उसने बिल्कुल युद्ध करना छोड़ दिया था। इस कलिंग के युद्ध का जो एक 13वां शिलालेख है, जो 13वां शिलालेख है अशोक का, वो इसी युद्ध के लिए बना हुआ है। 13वां शिलालेख जो बताता है कलिंग के युद्ध को भी वर्णन करता है। उससे पता चलता है कि सम्राट अशोक ने युद्ध जो त्याग किया था वो कलिंग के युद्ध की रक्त को देखकर कितनी तबाही हो गई है, तो उसने जब से छोड़ दिया था। नेक्स्ट सिंध की लड़ाई होती 712। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी मोहम्मद कासिम अरबों की सत्ता स्थापित की थी। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता जो स्थापित की थी इंडिया में। फिर तराइन का युद्ध यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191। तराइन 91 तो वो था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फिर दूसरा युद्ध हुआ था, फिर अगले ही साल दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हो गया था। इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो विजय हुआ था, क्योंकि जयचंद का एक आता है, जयचंद ने मतलब गद्दारी की थी। वो जयचंद के लिए आता भी एक जयचंद गद्दारों के लिए गद्दार वर्ड यूज किया। तो जयचंद अगर बोल दे तो मुहावरा भी है, तो मतलब गद्दार की बात होती है, उसने गद्दारी की थी, वहाँ होगा। फिर नेक्स्ट क्या फिर हो, जयचंद को भारी पड़ा। 1194 में युद्ध हुआ चंदावर और 94। फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और जयचंद हार गया। तो जैसी करनी वैसी भरनी वाला हो गया था। लेकिन हमारा देश इन्हीं लोगों ने, जयचंदों ने ही देश बर्बाद किया था, ताकि हमारे देश में इतने महान शासक हुए, लेकिन ये जो गद्दार थे इन्होंने लूट खसोट मचवा दी। फिर नेक्स्ट आता पानीपत का युद्ध जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट आता। पानीपत का 1526 में हुआ, जो प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर में लोधी के बीच में हुआ था। तो इसमें जो जीता था वो लोधी जीत गया था। फिर नेक्स्ट आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 1527 में। 26 में पानीपत का युद्ध, फिर 27 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा साम्राज्य के बीच हुआ था। नेक्स्ट इसमें इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है कि सन ही पूछे जाते हैं कि किस सन में हुआ था। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में और बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। बाबर जीता था इसमें, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता। फिर चौसा का युद्ध 1539 का हुआ था शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे युद्ध थे जो एग्जाम में आते हैं मोस्टली, तो ये तराइन चंदावर का, पानीपत का और खानवा का, यहाँ कलिंग की लड़ाई, ये तो आपको 5-6 तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो और अदर हैं। नेक्स्ट जो हमारा युद्ध हुआ, तो जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, मतलब 1556 में हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में ही जाता है। 1556 में ये युद्ध हुआ था अकबर व हेमू के बीच में। ज़्यादातर यही पूछ रहे थे, अकबर हेमू के बीच में हुआ था और पानीपत का द्वितीय किस में हुआ था, अकबर और हेमू में, ऐसा हम पूछ रहे थे 1556। पानीपत का युद्ध हो, तराइन का युद्ध हो, 2-4 युद्ध तो ऐसे हैं जो आते ही रहते हैं, पूछे जाते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में होता है अकबर व राणा प्रताप के बीच में, ये कम आने लगा है। प्लासी का युद्ध 1557 अंग्रेज व सिराजुद्दौला। इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में होता है, अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच में, ये ज़्यादा इसका पूछा जाता है। नेक्स्ट है वानडीवास का युद्ध। ये भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध वो था कि जब अंग्रेजों की नींव भारत में पड़ी, इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी थी। इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, अंग्रेज जीते थे और भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ गई थी। वानडीवास का युद्ध होता है 1760 में अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसमें वानडीवास के युद्ध में 1760 को अंग्रेज किसके बीच में होता है, अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच में होता है। कौन जीता था, अंग्रेज इसमें
जीते थे, फ्रांसीसी पे हारे थे। पानीपत का तृतीय युद्ध अब कम पूछा जाने लगा है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, ये अब कम हो गया, पूछा जाता है। जो बक्सर का युद्ध 1764, तो अंग्रेज, ये वाला इस पे ये पूछा जाता है किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों के सुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम के बीच में ये हुआ था। ये ज़्यादा पूछा जाता है बक्सर के युद्ध में। फिर पूछा जाता है किस किस के युद्ध बीच में होता है। कई बार ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं कि मतलब सुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम, और एक नाम और दिया जाएगा कोई भी, अकबर या हुमायूं। तो इनमें से कौन उस युद्ध में नहीं था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या अंग्रेज हटा के फ्रांसीसी कर देते हैं कि किस किस के बीच में हो, तो सही ऑप्शन चुनो। तो सही ऑप्शन अंग्रेज, सुजाउद्दौला मीर कासिम और शाह आलम था। नेक्स्ट आता है अब यहाँ से जो क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये वाला क्वेश्चन जो ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें बन रहे हैं। यहाँ जहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, कई बार तो ये चारों लिख दिए जाएंगे और इनके सन दे दिए जाएंगे कि किस सन में कौन सा युद्ध हुआ, मैच करो उसको, मैच करने के लिए दे दी जाती है, मिलान करने के लिए दे दी जाती है कि कौन सा किस सन में हुआ। ठीक है, दूसरा इसका तरीका होता है कि इसमें संध्या जो है, संध्या इसमें मेन है कि कौन सी संधि किस युद्ध के दौरान हुई, ये पूछ लिया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है बहुत ज़्यादा हमारा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला। और क्या संधि हुई, मद्रास की संधि, किसके बीच हुआ, ये कम पूछा जाता है। वैसे अंग्रेजों में और हैदराबाद में ये हुआ। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ 1780 में से 1784 तक ये चला। क्या हुई, मंगलोर की संधि इस युद्ध में हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई। फिर आती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, होती तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। कब, 1790 से 92 तक ये चला। इसके सन भी इम्पोर्टेंट है और इसकी संध्या भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला पोर्शन अब ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। यूपीएससी के एग्जाम्स वगैरह जो चल रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 तक टीपू सुल्तान में अंग्रेजों के बीच। फिर आता है भारत चीन का युद्ध, ये 1962 में चला, जब आपातकालीन की पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया। तो भारत चीन युद्ध चला, एक वो हिस्से के ऊपर लड़ाई होती है, जगह के पोर्शन के वे, कि वो भारत में भी आ रहा था, चीन में आता, तो बाद में वो चीन को ही छोड़ दिया गया था। मतलब छोड़ एक पक्ष में ही हुआ था, चीन के पक्ष में फैसला दे दिया था। भारत ने भी वो जमीन जो भूमि इसके हिस्से में आ रही थी वो छोड़ दी थी। उस टाइम का एक वाक्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि बंजरी जमीन तो है छोड़ देते हैं। तो शायद उस टाइम पे सरदार वल्लभ पटेल या मोरारजी देसाई ने ये कहा कि सॉरी, इस तरह का मतलब कि तुम्हारा सर भी तो बंजर है, तो क्या ये भी छोड़ दे। वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीति उस टाइम पर ये थी कि किसी एक पक्ष में ज़्यादा थी तो उन्हीं की चली, तो वो चीन को अपना हिस्सा छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ, और बांग्लादेश जो है उसी सन में एक स्वतंत्र राज्य बना। फिर कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ और छावनी में हुआ था, पाकिस्तानी छावनी के बीच में भारत विजयी हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे जो युद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। युद्ध की हिस्ट्री की बात करेंगे तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली हिस्ट्री है तो इनमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। कोई सा भी युद्ध किसी भी तरह से, जैसे मैं हमने बताया, पूछा जा सकता है, तो इसको प्रिपेयर जरूर करें। और आपको पसंद आए समझे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स अ लॉट।